दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब बिजली कहाँ से आती है, कहाँ यूज होती है, कहाँ जनरेट होती है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके साथ हम आज यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर भारत के सारे थर्मल, हाइड्रो और सोलर पावर प्लांट एक साथ ट्रिप कर जाएं और पूरी कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शून्य हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कितनी जनरेट होती है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो अपने पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका लगभग 10% पावर प्लांट इटसेल्फ में कंज्यूम कर लेता है। इसका मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि अगर 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है तो 50 मेगावाट वह खुद को ही कंज्यूम कर लेता है। तो थर्मल पावर प्लांट को खुद को जो पावर कंज्यूम करता है, अगर वह जनरेट नहीं कर रहा है तो वह पावर उसको बाहर से लेनी पड़ती है। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया है स्विच यार्ड। पावर ग्रिड से सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो इसी स्विच यार्ड एरिया में आती है और इन इलेक्ट्रिकल ओवरहेड वायर्स के थ्रू होते हुए स्टेशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में इस बुशिंग के थ्रू इंटर करती है। स्टेशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में आपको दिखाई दे रहे होंगे दो बस डक्ट। ये बस डक्ट इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को एचटी स्विच गियर में पहुंचा देते हैं। एचटी स्विच गियर का मतलब समझ लीजिए कि जो पावर प्लांट के अंदर 6.6 केबी, 11 केबी, 33 केबी के स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको एचटी स्विच गियर कहते हैं। ये एचटी स्विच गियर पावर प्लांट के अंदर अवेलेबल सारे एचटी अप्लायंस को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि बॉयलर, फीड पंप, सीपी, आईडी फैन, एफडी फैन। ये सारे फैन और मोटर्स, यानी इन फैन से लगे हुए जो मोटर्स होते हैं वो एचटी मोटर्स होते हैं, हाई टेंशन मोटर्स होते हैं और ये स्विच गियर के थ्रू डायरेक्टली सप्लाई उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा पावर प्लांट में सैकड़ों ऐसे एलटी फैन, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि लो वोल्टेज पर चलते हैं। तो ये एचटी स्विच गियर के सप्लाई को सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दिए जाते हैं जो कि इसकी सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एलटी स्विच गियर को चार्ज कर दिया जाता है। एक चीज़ यह जानने वाली बात है कि अभी पावर प्लांट से कोई भी बिजली का जनरेशन नहीं हो रहा है, परंतु ये सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं। इसका मतलब हम बाहर से बिजली ले रहे हैं, पावर प्लांट अभी जनरेट नहीं कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी ये जो एचटी स्विच गियर और एलटी स्विच गियर हैं, ये पावर सप्लाई कोल हैंडलिंग से लेकर के वाटर हैंडलिंग सिस्टम, कूलिंग टावर और पावर प्लांट के सभी ऑक्सिलरी ऑपरेटर्स को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रेडी हो जाए। यानी कि कोल हैंडलिंग से जो कोल लाते हैं उसको इस बॉयलर में, और जो पानी का प्यूरिफाई करके लाते हैं उसको इस बॉयलर के बॉयलर ड्रम में इंसर्ट करके स्टीम बनाते हैं। उस स्टीम से ये जो आपको स्क्रीन पर पावर हाउस दिख रहा है, इस पावर हाउस के इस टरबाइन और जनरेटर को रोटेट करते हैं। इस जनरेटर के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो इस जनरेटर के बॉटम में लगे हुए बस डक्ट के थ्रू पावर हाउस से बाहर निकलती है, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये बस डक्ट जनरेटर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कनेक्ट होते हैं, जो कि जनरेटर से जनरेट हुई बिजली को स्टेप अप करके, जनरेटर नॉर्मली 21 केबी पे जनरेट करता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 400 केबी या 765 केबी में होता है, तो वो इसको स्टेप अप करके जनरेटर के दूसरे साइड में इन ओवरहेड वायर्स के थ्रू वापस स्विच यार्ड को दे देता है। यानी पहले हमने स्विच यार्ड से सप्लाई ली और अब हम पुनः वापस स्विच यार्ड को सप्लाई दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब पावर हाउस चालू नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है तो उसे बाहर से कहीं बिजली खरीदनी है। यानी वो स्विच यार्ड में पावर ग्रिड से जो बिजली की सप्लाई हो रही है वो पेड है, उसके लिए पावर हाउस बिजली का पैसा पावर ग्रिड को दे रहा है। चूंकि अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी है तो इस पावर ग्रिड से सप्लाई खरीदने की जरूरत नहीं रहती है। उसी लिए पावर हाउस में दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं
उनका नाम है यूएटी, कहीं कहीं यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या कहीं कहीं उसे यूटी कहा जाता है, यूनिट ट्रांसफार्मर। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गई और पावर प्लांट लगभग अपने फुल लोड पर पहुंचने को होता है तो ऑटो चेंज ओवर स्कीम होती है। प्लांट में एक ऑटो चेंज ओवर स्कीम कह लीजिए या ऑटो चेंज ओवर स्विच होता है जो कि स्टेशन ट्रांसफार्मर को कट कर देता है और यूनिट ट्रांसफार्मर को सर्किट में ले लेता है, जिससे कि पावर प्लांट बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी इक्विपमेंट को ट्रिप कराए हुए अपनी ही बिजली को कंज्यूम करके पावर हाउस को रन कराने लगता है। इस चेंज ओवर स्कीम का मात्र एक फायदा है कि हम पावर ग्रिड से जो बिजली 10 रुपए यूनिट या 8 रुपए यूनिट खरीद रहे हैं उस और बेच रहे हैं 4 रुपए यूनिट, तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये यूनिट ट्रांसफार्मर या यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा समराइज कर देता हूं। पावर प्लांट में जो सप्लाई आती है वो पावर ग्रिड से स्विच यार्ड को, स्विच यार्ड से स्टेशन ट्रांसफार्मर को, स्टेशन ट्रांसफार्मर से HT-LT स्विच गियर को, HT-LT स्विच गियर से वेरियस इक्विपमेंट, मोटर्स एंड ऑपरेटर्स को। इसके बाद वो जो ऑपरेटर्स मिलके स्टीम बनाते हैं और जो है बॉयल टरबाइन जनरेटर घुमाते हैं, जनरेटर से बिजली पैदा होती है, वो बस डक्ट के थ्रू जनरेटर ट्रांसफार्मर में और जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू स्विच यार्ड को चली जाती है। इसके बाद जब जनरेशन पूरा हो जाता है तो हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर आउट हो जाता है और यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर सर्किट में आ जाता है। अब शुरुआत में मैंने एक प्रश्न पूछा था, क्या होगा जब इंडिया के सारे पावर प्लांट, चाहे वो थर्मल हो, हाइड्रो हो, सोलर हो, सारे पावर प्लांट ट्रिप हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट कैसे हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये हाइड्रो पावर प्लांट्स काम आते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स बिना किसी ऑक्सिलरी एनर्जी को कंज्यूम किए हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैपेबल होते हैं। नॉर्दर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और वेस्टर्न ग्रिड, ये सारे ग्रिड के कुछ पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट से हमेशा कनेक्ट होते हैं ताकि इन हाइड्रो पावर प्लांट्स को चालू करके पहले उन थर्मल पावर प्लांट्स को चालू किया जाए और उस थर्मल पावर प्लांट से बाकी के थर्मल पावर प्लांट को चालू किया जा सके। मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी पाथ को समझाने के लिए इतना काफ़ी था। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।